अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। और आज है दावत नंबर 2 जो कि मेरी खाला की तरफ है। और ये जो पिछला व्लॉग मैंने डाला था, जिस दावत का डाला था, उससे नेक्स्ट डे ही ये दावत थी। एक तो वीकेंड था, ऊपर से मैंने इससे नेक्स्ट डे जो है अपने घर वापस जाना था, तो इस वजह से इतनी लास्ट मिनट जो है दावत रखी गई थी। तो यहाँ पे मेरा ड्रेस जो है वो रेडी है, जो कि मैंने अपनी सिस्टर से बोरो किया था। मैं बताया था मैं दावतों के लिए बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड नहीं थी, बट यही फ़ायदा होता है सिस्टर्स का। वैसे तो इज़ना का ड्रेस जो है वो इसके साथ बिल्कुल ही मैचिंग था, मतलब फिर से हम लोग ट्विनिंग कर सकते थे, लेकिन इज़ना की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी उस दिन, तो इस वजह से उसे हमने बस कंफर्टेबल से क्लोथ्स बनाए थे। तो यहाँ हम लोग खाला की तरफ पहुँच गए हुए हैं और इधर भी गिफ्ट्स लेके जा रहे हैं। मेरा छोटा भाई, उसको हमने यही टास्क दिया हुआ था दावतों के डेज़ में। एंड इधर भी अगेन पार्किंग का इशू था, तो हम लोग एंटर होके फिर भी दरवाजे के आगे वेट कर रहे थे। हमने कहा पहले सारे आ जाएं, भाई और पापा भी आ जाएं, फिर हम लोग एंटर होते हैं। तो आगे हमारे वेलकम के लिए, मतलब दूल्हा दुल्हन के वेलकम के लिए मेरी कज़न्स खड़ी हुई थी, साथ उन्हें फ्लावर्स पकड़े हुए थे और साथ कह रही थी कि अब अंदर आ भी जाएं, बहुत वेट हो गया है। जब हम लोग एंटर हो रहे थे, मेरी कज़न्स हमारे ऊपर फ्लावर्स डाल रही थी और साथ उन्होंने रोज़ पकड़ा हुआ था हाथ में, तो सबको एक एक रोज़ जो है वो पकड़ाती जा रही थी। और इस तरह से उन्होंने हमारा बहुत ही प्यारा सा वेलकम किया। और घर भी उन्होंने थोड़ा बहुत डेकोरेट किया था, लाइट्स लगाई हुई थी और कैंडल्स ऑन की हुई थी, तो बहुत प्यारा एटमॉस्फेयर बना हुआ था। सो यहाँ पे खाना जो है वो सर्व हो चुका है और खाला ने बहुत ज़्यादा डिशेस बनाई थी, बहुत मज़े का खाना था। फैमिली में सबसे अच्छी बात ये होती है कि सबको पता होता है कि कौन क्या खाता है, तो इस वजह से खाला ने सबकी पसंद के खाने बनाए हुए थे। भाभी के लिए बिरयानी मुझे भी बहुत पसंद है, और जो राइस नहीं खाते उनके लिए सालन रोटी थी, और जो अब बच्चे हैं उनके लिए अलग से खाना था। तो काफ़ी ज़्यादा मेहनत की थी खाला ने, बहुत मज़े का खाना था और हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया। बस मैंने थोड़ा सा बाद में इन्जॉय किया था, क्योंकि इज़ना जो है वो उसको फ़ीवर हो रहा था फिर से, तो इस वजह से उसे मेरी अटेंशन की ज़रूरत थी। तो मैं इज़ना के पास बैठी हुई थी वाइल एवरीवन वाज ईटिंग। फिर खाला ने हमारे लिए खाना जो है वो अलग से छोटी टेबल पे सर्व कर दिया, ताकि हम लोग भी इजीली साथ साथ खा सकें। उसके बाद स्वीट की बारी थी। स्वीट में खाला ने गाजर का हलवा बनाया था और साथ बच्चों के लिए और स्वीट्स भी रखी हुई थी। जैसे हम लोग जब भी खाला की तरफ जाते हैं अक्सर चाय पी जाते हैं, लेकिन हमेशा हमें स्वीट वहाँ लाजमी मिलती है। कुछ ना कुछ मज़े की चीज़ें वो सामने रख देती हैं टेबल पे, लाइक खाओ और वेट बढ़ाओ। नहीं, लेकिन हमें बहुत मज़ा आता है वहाँ जाके। दावत में एक मेन चीज़ रहती थी अभी, और वो थी चाय। तो मैं किचन में गई तो मैंने देखा खाला ऑलरेडी जो है वो चाय बना ली हुई थी उन्होंने, और वो चाय सर्व कर रही थी। और अगेन मुझे चाय की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि इज़ना की तबीयत नहीं ठीक थी, तो इस वजह से काफ़ी डिफ़िकल्ट डे रहा उसके साथ भी। और मैंने उसे सुलाने की भी काफ़ी कोशिश की, लेकिन वहाँ पे क्योंकि गैदरिंग इतनी ज़्यादा थी तो थोड़ा सा ये भी इशू हो रहा था। खैर फिर थोड़ी देर बाद वो भी, क्योंकि बच्चे भी थे, तो उसने भी वहाँ पे एंजॉय किया, बच्चों के साथ भी थोड़ा सा खेल लिया था। अब फाइनली खाला भी किचन से आ गई हुई थी, तो वो भी हमारे पास बैठ गई। तो हमने कहा अब थोड़ा सा एंजॉय करते हैं, और दूल्हा दुल्हन से कहा एक दूसरे को एक शेर या कोई सॉन्ग डेडिकेट करें। दोनों वैसे बहुत शाय थे, बट भाई ने कहा चलो मैं कर ही देता हूँ। डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, मेरी वाइफ लाखों में। तो ये दावत का सबसे बेस्ट पार्ट था। और उसके बाद भी बहुत ज़्यादा शेर व शायरी हुई, सॉन्ग्स गाए, ये वो, लेकिन मैंने कहा बस ये आपके साथ मैं शेयर करूँगी ज़रूर। एंड दावत का व्लॉग बहुत ही छोटा सा था। वैसे तो हमने इंटायर डे जो है वो वहाँ स्पेंड किया, बहुत मज़ा आया, लेकिन मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाई, क्योंकि बीच में मुझे इज़ना को भी देखना था, तो इस वजह से मेरा ध्यान थोड़ा और तरफ भी था। बट यहाँ पे मैंने आपके साथ एक और छोटी सी वीडियो शेयर की है, जो कि है तो शादी के दिनों के बाद की। मेरी जो भाभी हैं उनके मामू आए हुए थे, तो वो शादी पे आए थे, उसके बाद भी कुछ दिन रुके थे, क्योंकि वो दूर से आए हुए थे। तो इस वजह से हमने एक दिन सोचा कि आज बहुत सनी वेदर है, हम लोग बाहर जाते हैं, थोड़ा सा इंजॉय करते हैं। तो हमने साथ सोचा कि बाहर से खाना भी खा लेते हैं। एक्चुअली भाई का बैचलर ऑफ आर्ट्स हो चुका है, तो इस वजह से हम सबको ट्रीट चाहिए थी। तो भाई ने कहा बाहर से खाना खिला देता हूँ। तो जितनी देर में हम लोग तैयार हो रहे थे, उतनी देर में वेदर जो है अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा कोल्ड हो चुका था। तो हम लोग जब यहाँ पे पहुँचे, क्योंकि 2 कार्स पे गए थे, तो भाई लोग पहले पहुँच गए हुए थे, वो ऑलरेडी वहाँ पे अपनी गेम जो है उन्होंने स्टार्ट कर ली हुई थी।
लेकिन वहाँ पहुँचते ही हम लोगों को ऑलरेडी भूख भी लगी हुई थी। फिर हमने कहा कि वैसे तो वो चाहिए था खाना, हम लोग लेके यहाँ आके बैठ के खाते। लेकिन अब क्योंकि खाना लाए नहीं है तो हमने कहा कि जितना यहाँ पे टाइम स्पेंड करना है पहले कर लें, क्योंकि काफ़ी अब ठंड हो गई थी तो इस वजह से हमें था कि हम ज़्यादा नहीं रुकेंगे, फिर हम लोग घर चलेंगे। बट फिर क्या हुआ कि जो लड़के हैं वो तो अपनी फुल मतलब गेम का माइंड बना के लाए थे, और ऊपर से वहाँ उन्हें और लड़के मिल गए जिनके साथ उन्होंने गेम स्टार्ट कर ली। और हम लोग, क्योंकि हम लोग एक्टिव भी नहीं थे, हम लोग बस खड़े थे, हमें समझ नहीं आ रही थी कि हम लोग कहाँ जाएं। तो हम लोग खड़े होकर बस वेट कर रहे थे, और हमें इतनी ठंड लगी वहाँ पे। हमने कहा कि अब भूख भी लगी है, ठंड भी लगी है, इनकी गेम कब ख़त्म होगी। क्योंकि हम लोगों से ये मिस्टेक हो गई, जब हम लोग प्लान कर रहे थे कि हम लोगों ने बाहर जाना है, उस वक्त वेदर जो है बहुत अच्छा था, लेकिन हमारी तैयारी में इतना टाइम लग गया इतना टाइम लग गया कि वेदर जो है उतनी देर में ही चेंज हो गया। तो ऊपर से जिस जगह पे हम लोग आए थे वहाँ पे सारे शूज़, इज़ना का स्ट्रॉलर, सारा कुछ ही डर्टी हो गया। तो हमने कहा कि बस हम लोग यही काम करने आए थे यहाँ पे। फिर बस थोड़ी देर बाद उन लोगों की गेम भी ख़त्म हो गई, और हम लोगों ने फिर बहुत मज़े का फूड एंजॉय किया। बहुत भूख लगी थी, पहले हम लोगों ने चाइनीज़ खाया, उसके बाद फिर हम लोगों ने पिज़्ज़ा मंगवाया, पिज़्ज़ा खाया। तो ये भी एक बहुत अच्छी मेमोरी थी, तो मैंने सोचा आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी लाजमी करें, और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। इस तरह से आगे आने वाली वीडियोस भी आपको शो होती रहेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।